ये आइडिया कैसे आया कि आप ये ऑटो रिक्शे में गोला लगा? मैंने सोचा कि जो है ना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला काम कर दिया जाए। तो ये मेरे अब्बा जान गोला लगाते थे, तो फिर मैंने ये गोले बेचने शुरू कर दिए। आपने मास्टर्स भी किया हुआ है और फिर भी आप गोले लगा रहे हैं? ये बिल्कुल, आई हैव बीन सेलिंग द गोला फ्रंट ऑफ यू। कौन कौन से गोले हैं आपके पास? लड़कियां तो बड़ी आती होंगी आप। हाँ जी बिल्कुल, फॉर गर्ल्स आई हैव लवली एंड अट्रैक्टिव इमली गोला। बॉयज़ गर्ल्स आती हैं, वो गोले के ऊपर अपने किसी भी समथिंग समथिंग का नाम लिखवाते हैं। यानी कि जो भी अपने पसंद का वो लिखवाना चाहें, आई कैन राइट एनी नेम ऑन इट। अच्छा, आपको इतनी इंग्लिश आती है, आप मुझे पहले ये बताइए गोले का इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोले को इंग्लिश में 3 हम वर्ड्स बोल सकते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा ये होता है कि आइस गोला, सेकंड वर्ड हमारा होता है आइस कैंडी, तीसरा वर्ड हम इसको आइसबर्ग, बर्फ़ का पहाड़, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ का मजमू, हम इसे गोले में यूज़ कर सकते हैं। मास्टर्स किया तो आपने किसी और चीज़ की तरफ, किसी और बिजनेस की तरफ मूव करने का नहीं सोचा? कोई काम छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। फैमिली में सारे ही गोला बना रहे हैं आपकी? बिल्कुल, अभी तो हम सारी फैमिली ही गोले बना रहे हैं, मगर बर्फ़ के गोले ही बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, आप जो मुझे देख रहे हैं रिक्शे में बैठी हुई, मैं कहीं पे जा नहीं रही, बल्कि आपको लेके जा रही हूं गोले वाले के पास। एक ऐसा मुनफरिद गोला जो शायद ही आपने कहीं देखा हो, रिक्शे में ही गोला भी लगाते हैं और इनकी एक ख़ास बात ये भी है कि इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है और फिर भी गोला लगा रही है। ये क्या वजह है, इन्हीं से जानते हैं। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है साजिद गोले वाला, जिनकी 2 बातें मशहूर हैं। एक तो ये रिक्शे में गोला बेचते हैं और दूसरी ये कि ये इंग्लिश में गा कर अपने जो कस्टमर्स को हैं वो माइल करते हैं अपनी तरफ। तो इन्हीं से बात करते हैं कि इनको ये आइडिया कैसे आया कि ये गोला जो है वो ऑटो रिक्शे में लगाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आप हमें पहले ये बताएं कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि आप ये ऑटो रिक्शे में गोला लगाएं? बिल्कुल, आइडियाज़ तो अगर अक्लमंद बंदा हो तो आइडियाज़ तो उसके पास बहुत सारे होते हैं कि मैंने क्या करना है। रौला होता है अपॉर्चुनिटीज़ का। अगर इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज़ हों तो वो बहुत कुछ कर सकता है। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी, आइडियाज़ थे। तो मैं जो है ना तालीम हासिल करता था, मैट्रिक कर ली, मैट्रिक के साथ मेरी शादी हो गई, तो फिर काम करना मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि जो है ना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला काम कर दिया जाए। तो ये मेरे अब्बा जान गोला लगाते थे, तो फिर मैंने ये गोले बेचने शुरू कर दिए। अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या है? मैट्रिक के बाद आपने क्या? मैट्रिक के बाद गोले बेचने के साथ साथ मैंने एफए कर लिया और उसके बाद गोले बेचने के साथ साथ बीए कर लिया। तो राइट नाउ आई हैव एबिलिटी इन मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी। अच्छा, आपने मास्टर्स भी किया हुआ है और फिर भी आप गोले लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, आई हैव बीन सेलिंग द गोला फ्रंट ऑफ यू। और जैसे आप अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ माइल करते हैं वो हमें करके दिखाएं। कस्टमर तो खैर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रॉपर एक लिटिल बिट ब्रांड स्टॉल है उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और दूसरा कि अल्हम्दुलिल्लाह नाउअडेज आई एम सेलिब्रिटी ऑन सोशल मीडिया इन पाकिस्तान विद नाउअडेज आई एम गोइंग इन अदर प्रोग्राम्स विद ए मोटिवेशनल स्टोरी टू पब्लिक इंस्पायरेशन। तो वो मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन को देख के, मेरा गोला डिज़ाइन देख के, ड्यूरिंग मेकिंग गोला को देख के ऑटोमेटिकली जो है ना कस्टमर अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस चीज़ से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि आपने मास्टर्स किया हुआ है और आप गोला बेच रहे हैं ऑटो रिक्शे में। डेफिनेटली मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हाइजेनिकल एक प्रॉपरली कार्ड बनाई है और इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कार्ड भी कह सकते हैं और इसे हम जो इंडिविजुअल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कार्ड हम इसे कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक किस तरह से? इलेक्ट्रॉनिक इस तरह से कि जैसा कि आपने वीडियो में दिखाया जा रहा है कि ब्रांडेड बोर्ड इसमें लगे हुए हैं जो एक कॉमन बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे कोई बंदा नहीं लगा सकता। और इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाई गई है जो प्रॉपरली गोला आइस क्रश करती है। इसको हैंडमेड ट्रेडिशनल जो पहले करते थे वो नहीं है। इट मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल। और जितनी भी चीज़ें हैं ये जो है ना आजकल के न्यू जनरेशन न्यू ट्रेंडली तौर पे जो है जितना भी स्टफ़ है वो। कैसे हालात से गुजरे हैं आप? शादी हुई हुई आपकी? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव 6 चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर। अच्छा, वाह। अल्हम्दुलिल्लाह, with I am student, with I have 6 children to look after, and during a major responsibility I am student with I have been selling the gola। और कौन कौन से गोले हैं आपके पास? लड़कियां तो बड़ी आती होंगी आपको। हाँ जी बिल्कुल, फॉर गर्ल्स आई हैव लवली एंड अट्रैक्टिव इमली गोला विद माई स्किल हैव स्पेशलिटी आई कैन राइट एनी नेम ऑन इट। कोई भी यहाँ पे बहुत सारे कपल आते हैं, बहुत सारे बॉयज़ गर्ल्स आती हैं, वो गोले के ऊपर अपने किसी भी समथिंग समथिंग का नाम लिखवाते हैं। यानी कि
जो भी अपने पसंद का वो लिखवाना चाहें, आई कैन राइट एनी नेम ऑन इट। अच्छा, आप गोले के ऊपर नाम भी लिखते हैं? हाँ जी, गोले के ऊपर नाम भी लिखते हैं, ब्यूटीफुल राइटिंग में। ठीक हो गया, हमें लिख के दिखाएंगे? वाई नॉट। अरे नई बात के लिए आपने गोला बनाना है। वाई नॉट, आई राइट योर चैनल नेम ऑन योर गोला। और इसके अलावा कौन सा गोला है? आई हैव मैनी टाइप्स ऑफ गोला। फ्लेवर्स वाला गोला स्पेशल है, खोए वाला गोला स्पेशल है और इमली वाला गोला स्पेशल है। अच्छा। खोए वाला गोला जो है वो बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, इमली वाला गोला बहुत सारी फीमेल लाइक करती है, मोस्टली फीमेल लाइक करती हैं। और फ्लेवर लड़के क्यों नहीं लाइक करते? इमली तो फिर वो एक चीज़ है ना खाने की। ये तो अभी नेचुरली है, आपको मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता बिकॉज यू आर फीमेल। तो ये मोस्टली फीमेल जो है ना इमली की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं ट्रेडिशनली, इंडिविजुअली। तो वो अच्छा, आपको इतनी इंग्लिश आती है, आप मुझे पहले ये बताइए गोले का इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोंट वरी, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव एबिलिटी इन मास्टर। आई हैव मैनी मीनिंग्स फ्रॉम गोला, फॉर गोला। तो गोले को इंग्लिश में गोला ही कहते हैं। गोले को इंग्लिश में 3 हम वर्ड्स बोल सकते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा ये होता है कि आइस गोला। सेकंड वर्ड हमारा होता है आइस कैंडी। आइस को कैंडी के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। और तीसरा वर्ड हम इसको आइसबर्ग, बर्फ़ का पहाड़, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ का मजमू, हम इसे गोले में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम गोला गंडा भी कहते हैं। गोला गंडा, वी आर पाकिस्तानी बट वी आर नॉट सिंधी। वी आर पंजाबी, तो पंजाबी में गोले को गोला कहते हैं बट सिंधी में गोले को गोला गंडा कहते हैं। और गोला गंडा भी नहीं कहते, गोला गंड्स कहते हैं। ये भी इंग्लिश का वर्ड है? ये इंग्लिश का ही वर्ड है। अच्छा, आपने जब ये मास्टर्स किया तो आपने किसी और चीज़ की तरफ, किसी और बिजनेस की तरफ मूव करने का नहीं सोचा कि मैंने सोशोलॉजी में किया हुआ है मास्टर्स, तो मैं उसी की तरफ जाऊं, लोगों की हेल्प करूं, NGOs वगैरह बनाऊं? आप गोले की तरफ चले गए हैं? नहीं, बिल्कुल। हर बंदा पढ़ने लिखने के बाद अपने बिज़नेस का सोचता है। हर बंदे ने पढ़ लिख के भी बिज़नेस करना है। तो मैं यहाँ पे मुझे एक इंग्लिश का मुहावरा याद आ गया, व्हेन यू सी योर ब्यूटी यू विल बी द आइडल ऑफ योर सेल्फ। हैप्पीनेस इज़ नॉट अबाउट अर्निंग अलॉट, हैप्पीनेस इज़ ऑल अबाउट अर्निंग रिस्की हलाल, डिपेंडेड ऑन ह्यूमन। मुझे सच में समझ नहीं आई, मुझे उर्दू में बताएं, क्या पता हमारी ऑडियंस को भी ना समझ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा है, अगर आपने आपको बिजनेसमैन बनाना चाहे तो वो बना सकता है। इफ़ डू यू हैव विल पावर तो सो यू विल बी सक्सेसफुल इन बिजनेस एंड यू विल बिकम अ ग्रेट बिजनेसमैन। कोई भी बंदा है अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बाद जब अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाएगा तो उसके आगे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उसको इम्प्रूवमेंट के लिए एक्सेप्ट करती हैं। जब वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रमोट करके बिजनेसमैन बना देती है। क्या हमें फिर गोले वाले मतलब जो भी काम है हम कर रहे हैं उसको हमने अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई काम छोटा नहीं होता। कोई काम छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये शाहरुख खान की कहावत है, मैं कंप्लीट कर देता हूँ आपकी। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि जो हाई एजुकेशन होने के बावजूद अपने आप को मिनिमम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बना के अपना और अपने बाल बच्चों का या कोई भी कफालत के लायक कोई भी काम करते हैं। और मैं उन लोगों से बहुत मायूस हूँ और वो जो डिसहार्ट होकर बैठे हैं तालीम होने के साथ साथ, तो वो प्लीज़ काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है उनके साथ कि अपने आप को कम से कम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाएं। जब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाने के तो आप बिल्कुल भी जॉब की तरफ नहीं जाएंगे, आप कारोबार करेंगे, जैसे कि चमन गोले वाला कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ आई हैव एवरीथिंग विद आई हैव टू मच एबिलिटी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फैमिली में सारे ही गोला बना रहे हैं आपकी, मतलब आपके अब्बू ने शुरू किया फिर आपने किया, सबसे बड़े हैं आप? बिल्कुल, अभी तो हम सारी फैमिली ही गोले बना रहे हैं, मगर बर्फ़ के गोले ही बना रहे हैं। जो और कौन से गोले होते हैं जो आपने सिर्फ बर्फ़ के पे जोर दिए? बिल्कुल, ये बर्फ़ के गोले होते हैं। जो दूसरे गोले होते हैं वो बड़े डेंजर किस्म के गोले होते हैं, जो इंसान को तबाह करने वाले होते हैं। ये इंसान को रिलैक्स करने वाले गोले हैं। तो चूँकि गोलों में हमें बहुत ज़्यादा पजीराई मिली तो हम सारी फैमिली गोला ही बेच रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरा गोला तैयार हो रहा है। इसके ऊपर मैंने नई बात लिखवाना है और ये नई बात डिजिटल को हमारा गोला जो है वो डेडिकेट किया जा रहा है। सारे कलर डल गए हैं, नीला, पीला और लाल, और अब इसके ऊपर चॉकलेट से नई बात लिखा जाएगा। लड़कियां तो फिर इधर आती होंगी क्योंकि इमली का गोला भी मिल रहा है यहाँ पे। हमारा गोला तैयार हो चुका है, अब मैं इसको खाऊंगी।